जय हिंद प्यारे साथियों। हर बार की तरह फिर से हम हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई, एसएससी, जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप आराम से निकाल कर लेके जाओगे। बस आपको दो ही काम करने हैं, एक रिवीजन, दूसरा प्रैक्टिस। आपके नंबर इतने बढ़िया हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जितने नंबर की हिंदी आती है ना, उसमें से एक आधी सवाल ऐसा होगा जो खराब होने की वजह से छूट जाएगा, वरना पूरे कर जाओगे। सिर्फ शर्त क्या रहती है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि हर तरह का सवाल आपकी आंखों के सामने से निकल जाता है। जैसे यहाँ पर एक सवाल में कह रहा है, हे राकेश यहाँ आओ, हे राकेश यहाँ आओ। तो इसमें कह रहा है कि अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है, कर्ता कारक है या फिर करण कारक है। आप जानते हो कारक हो जाते हैं हमारे 8। कारक कौन से होते हैं? 8। ये तो आपको पता चली जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ देखोगे तो ये संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। संबोधन का चिन्ह है तो आप कहोगे हमारा आंसर बन जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आठों कारक की बात करूं, जो 8 कारक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कारक कितने हैं दोस्त, तो आप आराम से कह दोगे कारक जो होते हैं 8 हो जाते हैं। अब मैं कहूँ कौन कौन से होते हैं, उनकी विभक्ति क्या क्या होती है, तो हम देखेंगे यहाँ पर एक तो हो जाता है कर्ता। कर्ता कारक होता है, तो कर्ता के साथ विभक्ति आती है ने। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। यहाँ पर ये साधन की बात करता है, साधन। यहाँ पर ये साधन की बात करता है। जैसे मैं आपसे बात कहूँ साधन, जैसे मैं स्कूल, जैसे मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ तो साइकिल यहाँ पर क्या है? साधन है। जैसे मैं कार से मुरादाबाद जाता हूँ या बस से मुरादाबाद जाता हूँ, तो से यहाँ पर जो है ये कार के लिए आया है, तो कार यहाँ पर क्या है? साधन का काम कर रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं चम्मच से खाना खाता हूँ या चावल खाता हूँ, तो चम्मच यहाँ पर क्या है? साधन है। ठीक है भाई, तो ये साधन की बात करता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान, संप्रदान के लिए, यहाँ पर के लिए विभक्ति हो जाएगा। अपादान से, अपादान। अब यहाँ पर भी देखो अपादान विभक्ति, अपादान के साथ क्या विभक्ति आ रही है? से। लेकिन यहाँ पर जो से आ रही है ना दोस्तों, ये अलगाव के हिसाब से आ रही है। कैसा अलगाव? या पृथक्करण। अलगाव, अलगाव या अलग होना। जैसे जैसे बच्चा चारपाई से गिर गया, चारपाई से गिर गया, यानी बच्चा और चारपाई अलग अलग हो गए, वो गिर गया, है ना, गिर गया। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पेड़ और पत्ते अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर अपदान माना जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो से विभक्ति यहाँ पर आ रही है, अलगाव की बात कर रहा है, अलगाव की। जैसे गंगा हिमालय से निकल गई, तो जब गंगा हिमालय से अलग हो जाती है ना, तो वहां पर अलगाव का भाव होता है, इसलिए से का प्रयोग यहाँ पर अलगाव हुआ था, और यहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए था। हाँ ठीक है भाई। जैसे अधिकरण, जैसे अधिकरण एक आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या रहता है? विभक्ति मैं रहता है, मैं पर रहता है, मैं पर ऊपर रहता है, ऊपर रहता है। यहाँ पर समय का बोध भी हो जाता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है ना, समय का बोध भी यहाँ पर हो जाता है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पर यहाँ पर आया, तो पर जब यहाँ पर आया, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो वहां पर अधिकरण हो जाएगा। क्या होगा? अधिकरण हो जाएगा। जैसे जैसे पेड़ के ऊपर, पेड़ अगर ऊपर पर नहीं आएगा तो ऊपर आएगा, पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना भाई। तो ये कितने हुए? एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छह हो गए। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से अधिकरण, है ना, मैं पर ऊपर, और एक संबोधन जो यहाँ पर पूछा गया हमसे, ये होता है संबोधन। संबोधन, संबोधन के लिए क्या आता है? तो आपको ये चिन्ह लगा हुआ होता है, जो यहाँ पर लगा हुआ था, जो यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है भाई। एक रह जाता है हमारा संबंध। कौन सा दोस्त? संबंध, संबंध कारक। संबंध, अब संबंध में क्या आता है? का, की, के, रा, री, रे, ये सब आते हैं। का, की, के, रा, री, रे, ये सब किसमें आ जाते हैं दोस्त? ये सब आ जाते हैं संबंध में। तो 8 कारक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 की विभक्ति भी यहाँ पर हो गई। उनका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया, दोनों में अंतर भी मैंने आपको बता दिया, इस वाले में भी और इस वाले में भी। सारा पोस्टमार्टम हो गया इसका। आगे देखें तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर। अगले में कहा जा रहा है हमसे, कह रहे हैं मीठा के भाववाचक संख्या होगी। मीठा जो है इसका भाववाचक संख्या पूछा जा रहा है कि मीठा का भाववाचक क्या बनेगा। तो आपको वो मीठा का बनेगा मिठास। क्या बनेगा? मीठा का बन जाएगा दोस्त मिठास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। मिठाई नहीं बनेगा। मिठाई अगर आप लगा रहे हो तो नहीं बनेगा, क्योंकि मिठाई क्या है? एक विशेषण बन जाएगा। तो ऐसी भाववाचक किसको बोलते हैं?
भाववाचक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिस वस्तु के धर्म गुण दशा दशा इनका पता चलता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संख्या बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं जैसे मित्रता, तो इसमें गुण की बात हो रही है। नम्रता की बात हो रही है ना। मित्रता कह सकते हो, नम्रता कह सकते हो, और यहाँ पर बचपन बोल सकते हो। बचपन तो बचपन में भी क्या है, जैसे बुढ़ापा बोल सकते हो, बुढ़ापा इसमें सब क्या है, ये सब भाववाचक संख्याएं हैं। ये क्या है, सब भाववाचक संख्याएं हैं। आप जानते हो संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कहोगे अर्थ के आधार पर 3 हो जाती हैं। अर्थ के आधार पर 3 होती हैं। कौन सी, व्यक्तिवाचक हो जाती है, बोले ठीक बात है। एक हो जाती है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक हो जाती है, और तीसरी बन जाती है भाववाचक। ठीक है भाई, ये 3 तरह की संख्याएं हो जाती है। उसी में का एक हमसे पूछा गया था और वो है भाववाचक। तो ये कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर। उत्पत्ति के आधार पर 5 हो जाती है, जिसमें जातिवाचक को तोड़कर हम द्रव्यवाचक और क्या बनाते हैं, आपको वो समूहवाचक बनाते हैं। 2 ये हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते, इसमें कह रहा है हमसे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आप जानते हो कि सर्वनाम, यहाँ पर प्रकार पूछ रहा है, मुझे के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कह रहा है मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इस प्रकार में आप देखो तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाता है उत्तम पुरुष, एक हो जाता है उत्तम पुरुष। ठीक है भाई, एक उत्तम पुरुष हो जाता है, और दूसरा कौन सा होता है, आपको हो गया मध्यम पुरुष। एक हो जाता है मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष। ठीक है भाई, ये कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। जिसमें कि उत्तम पुरुष जो होता है, इस वाले में मैं और हम, इसका प्रयोग होता है। मध्य वाले में तू, तुम और आपका प्रयोग हो जाता है, और अन्य वाले में जो बचा वो सब आ जाता है। जैसे यह, वह, वे, ये, या किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम, सविता, बबीता, कविता, राहुल, राम, है ना, गुड्डू, चुच्चू, गुल्लू, मोमीन, शौकीन, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे अन्य पुरुष वाले में। लेकिन इसमें और भी विभक्ति बन सकती है। मैं से मेरा बन सकता है, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मुझको, मुझे, ये सब किसमें आ जाएंगी, इसमें आ जाएगी। जैसे हम है तो हमारा, हमको, हमें, है ना, ये सब किसमें आ जाएंगी, ये सब इसमें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर तू है तो तुमको, तुम्हारा, आप है तो आपका, आपको, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे। मतलब इनसे ही बनने वाले शब्द इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा था, मुझे, तो मुझे किसमें आएगा, ये मुझे मैं से ही तो बना है, मुझे, मेरा, इससे मैं से तो बना, तो मुझे काय में आएगा, तो आपको उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उत्तम पुरुष में। आपके बारे में पूछता तो मध्यम में आ जाता, किसी का नाम पूछता तो अन्य में आ जाता। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मैं विशेषण बताओ, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, है ना, पी लिया। इसमें क्या पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है। आप जानते हो विशेषण की 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। विशेषण की 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ये चारों ही दे रखी हैं। एक गुणवाचक हो जाता है, संख्यावाचक हो जाता है, परिमाणवाचक हो जाता है, और सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आ जाती है। जैसे यह आदमी, यह आदमी अच्छा है, यह आदमी अच्छा है।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम है और इसके बाद में क्या है, ये संज्ञा दे रखी है। तो जब सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आ जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोल देते हैं। हमसे पूछा है मीरा ने आधा लीटर दूध, मापने तोलने की जो क्रियाएं होती हैं वो किसमें आती हैं, तो आप कहोगे परिमाणवाचक में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गिनती में आप 1 2 3 4 5 गिनती के भी कई सारे भाग हो जाते हैं ना, जैसे 1 गुना 2 गुना, ये सब किसके पार्ट हैं, संख्यावाचक के। गुण में आप जानते हो अच्छा बुरा सही गलत, ये सब किस में आते हैं गुणवाचक में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, ये सब किस में आएंगे, तो आप कहोगे ये सारे के सारे परिमाणवाचक में। क्या कह रहा है देखना दोस्त, इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया। आप जानते हो क्रियाएं दो होती हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर कर्म मौजूद ना हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाती है, वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे सकर्मक क्रिया में आप देखो, जैसे राम दौड़ा, राम दौड़ा, क्या दौड़ा, आप इसकी पहचान क्या लगाकर भी कर सकते हो, क्या लगाकर। इसका आंसर आपको मिल जाएगा तो आपका जवाब सकर्मक होगा, नहीं मिलेगा तो आपका जवाब अकर्मक हो जाएगा। जैसे राम दौड़ा, क्या दौड़ा नहीं पता, क्या दौड़ा नहीं पता। जब नहीं पता चल रहा तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये गलत हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया है। मैं रुक गया, क्या रुक गया नहीं पता, ये भी गलत हो जाएगा। उसने कार बेच दी, क्या बेच दी, कार बेच दी, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। और अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी, टहलना, टहलना अकर्मक क्रिया हो जाती है। रोना, रोना भी अकर्मक क्रिया हो जाती है। हंसना, क्या हंस रहा है पता नहीं, हंसना भी क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया हो जाती है ना। ये सब टहलना, रोना, हंसना, है ना, बोलना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे। इसमें कहा जा रहा है हमसे निम्नलिखित में से कृतवाच्य का भाव बताइए। देखो वाच्य जो होते हैं हमारे 3 हो जाते हैं। वाच्य कितने होते हैं, तो आप कहोगे 3 हो जाते हैं। एक तो हो जाता है यही कृतवाच्य, एक तो हो जाता है कृतवाच्य, ठीक है, एक कृतवाच्य हो जाता है। दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी इसमें कर्म मौजूद रहता है, सीधी बात ये है कहने की। और एक हो जाता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, तो आप कहोगे जहां पर ना कर्म की प्रधानता हो और ना ही कर्ता की प्रधानता हो, दोनों में से किसी की प्रधानता ना हो, बल सिर्फ और सिर्फ किसी क्रिया की प्रधानता हो, क्रिया की, और असमर्थकता उसमें दिखाई गई हो, तो वो क्या बन जाता है, तो आप कहोगे भाववाचक बन जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है सवाल नंबर 1, देखो, और सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, जो कर्मवाच्य होता है उसकी पहचान, के साधारण वाक्य जो होते हैं, साधारण वाक्य वो हमारे क्या बनते हैं, वो हमारे कृतवाच्य बनते हैं, यानी एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे क्या बनते हैं, कृतवाच्य बन जाते हैं। कृतवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि इसमें कहेगा हमसे, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, सिंपल सी बात है, बस ये आंसर है हमारा, सिंपल साधारण सेंटेंस है, यही आंसर बन जाएगा। जैसे राम द्वारा रावण को मारा गया, यहाँ पर द्वारा का प्रयोग हो गया, है ना, तो पैसिव वॉइस बन गया, यानी ये कर्म नहीं, सॉरी ये क्या बनेगा, ये कर्मवाच्य बन जाएगा, जबकि ये क्या है, ये कृतवाच्य है ना। आज टहलने चला जाए, सेंटेंस सीधा सीधा नहीं है, जब भी सेंटेंस सीधा सीधा ना हो समझो तो आप समझ जाना कि वो कर्म है, ये भी कर्म बन जाएगा। और जब सीधा वाक्य हो, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, सीधा वाक्य हो तो आप कृत लगा देना। छात्रों द्वारा, यहाँ पर द्वारा आ गया, जहां पर आपको द्वारा मिल जाए, जहां पर आपको द्वारा मिल जाए तो समझ जाना वहां पर क्या है, कर्मवाच्य हो जाएगा, इसमें भी कर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है हमसे मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर खा चुका था, काम पूरी तरीके से हो चुका है। जब काम पूरी तरीके से हो जाए, जब काम पूरी तरीके से हो जाए तो आप समझ जाना वहां पर क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, है ना, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या कह रहा है, मैं खाना खा चुका था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
जैसे आसन्न भूत, जैसे मैंने अभी खाना खाया, अभी खाना खाया मतलब आसन्न भूत हो जाएगा। संदिग्ध भूत, उसने उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा नहीं पता चल रहा, तो वहां पर संदिग्ध हो जाएगा। सामान्य भूत, उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया है, अभी अभी खाया है, तो वहां पर सामान्य भूत हो जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर, क्या कह रहा है इसमें देखना। ये कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो कंठ तालु के बारे में पूछ रहा है, कंठ तालु है ऐसा कोई वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है, तो वो एक ही आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, ए। ए क्या होता है हमारा, कंठ तालु होता है। ए के साथ ये वाला ए भी होता है, ए और ए दोनों क्या होते हैं, कंठ तालु होते हैं। ये वाला आप देखोगे तो ओ और बड़ा वाला ओ और ये बड़ा वाला ओ और ओ, ये वाला ओ, ये दोनों ओ क्या बन जाते हैं, ये दोनों के दोनों ओष्ठ्य बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, ओष्ठ्य बनते हैं, ये ओष्ठ्य हो जाते हैं। क्या हो रहा है इसमें, अरे चलो ये दिख कर रहा है, अच्छा है। ये दोनों ओ क्या बनेंगे, एक छोटा वाला ओ और बड़ा वाला, ये दोनों ओष्ठ्य बन जाते हैं। जबकि ए जो होता है हमारा, ये वाला ए, ये जो ए होता है, ये कौन, ये क्या होता है भी हमारा कंठ होता है। आपने मूवी में देखा भी होगा, जो जय हो मूवी है, बोलता नहीं सलमान खान है करता है, तो वो भी क्या होता है, कंठ से बोलता है। तो ये क्या होता है हमारा, ये कंठ हो जाता है, ये कंठ बन जाता है, कंठ। ये कंठ बन जाता है। छह छह जो ये उसमें होता है, ये आप अच्छे जानते हो। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कहना चाह रहा देखना इसमें। इसमें कह रहा है हमसे, ये जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं तुल्यता बोधक। विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है, इसका प्रयोग कहां पर होता है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, तुल्यता बोधक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। विवरण चिन्ह की बात करें तो विवरण चिन्ह कैसे होते हैं, विवरण चिन्ह कैसे होते हैं, तो आप कहोगे विवरण चिन्ह जो होते हैं वो इस तरीके से दो बिंदियां होती हैं, इस तरीके से दो बिंदियां हो जाती हैं, इस तरीके से दो बिंदियां होंगी, और इन दो बिंदियों में ये वाला चिन्ह लगा हुआ होगा, इसको बोलते हैं हम क्या, विवरण चिन्ह। तुल्यता ये हो जाएगा। लाघव जो होता है, लाघव जो होता है वो कैसा बनता है, तो आपको वो जीरो की तरह होता है, इस तरीके से ये लाघव बन जाता है। और संयोजक जो होता है थोड़ा ये इस तरह का, ये योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह जो होता है उससे बड़ा होता है, उसको संयोजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको पता चली। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में कह रहा है हमसे, ये कह रहा है गो सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। जो गो है इसका जो सामान्य बहुवचन आप बताओगे क्या, बहुवचन, तो क्या बनेगा इसका बहुवचन, जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा। देखो मैं आपको सिखाऊं एक चीज मैं आपको अगर सिखाऊं, यहाँ पर है कर लेना। जो गो है तो गो का जो बहुवचन बनेगा वो गोए बनेगा। क्या बनेगा, गोए, ये बनेगा गोए, ये वाला गोए, ये इसमें ये होना चाहिए था, ये वाला गोए बनेगा। इसका आंसर जो होगा दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि गाय का क्या बनेगा, अगर आप ये कहोगे कि अगर हम गाय लिखना चाहें गाय, तो गाय का क्या बनेगा, तो है ना गाय है, तो इसका बहुवचन जब आप बनाओगे तो ये बनेगा गाय, ये बनेगा, ये इसका बहुवचन बन। दोनों में अंतर है। अगर सिर्फ गो का पूछेगा तो गोए बनाओगे इस तरीके से, ये यहाँ पर गाय का पूछेगा तो गाये बनेगा, एक ही मात्रा लग के बिंदी लग जाएगी, ये इसका बहुवचन सही रूप वाला हो जाएगा। दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से समानार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी यानी एक जैसा शब्द कौन सा नहीं है, तो विलक्षण होता है, विलक्षण, और आप यहां पर देखो अनूठा, रहस्यमय और भिन्न, ये तीनों एक ही चीज है। ये विचित्रता को दर्शाते हैं। विलक्षण, कोई विचित्र आदमी है, किसी के 5 उंगली होती है लेकिन किसी की एक और यहाँ पर हो जाती है, छठी है ना अंगूठे के पास में, तो ये विलक्षण है एक तरह का। ये एक अनूठी चीज है, ये एक भिन्न चीज है, ये एक विचित्र चीज है।
तो विलक्षण, अनूठा, भिन्न और विचित्र, यहाँ पर आप विचित्र भी लिख सकते हो, विचित्र, विचित्र, ये सब क्या है, ये सब एक ही चीज है, यानी एक ही समानार्थी शब्द है, लेकिन रहस्यमय जो है ये अपने आप में अलग है। रहस्यमय होता है किसी चीज का हिडननेस, हिडननेस बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रहस्यमय अलग है, जबकि तीनों एक ही चीज है। अगले पर आते हैं, देखो सब क्या कह रहा है इसमें। इसमें हमसे कह रहा है वर का स्त्रीलिंग बताइए। आप जानते हो कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की जो विधि है उसको हम क्रिया से पहचान लेते हैं। जैसे होता है उच्चारण में अगर सही आता है तो ये पुल्लिंग बन जाता है, बोले ठीक है। लेकिन अगर होती है अगर आता है, होती है, तो ये क्या बनता है, आप कहोगे ये स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या दोस्त, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बर होता है या होती है, आप कहोगे बर तो होता है ना, बर होता है, लेकिन इसका क्या पूछा है, स्त्रीलिंग पूछा है। तो बर का जो स्त्रीलिंग बनेगा मेरे दोस्त, बर का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो बधु बनेगा, बधु बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। मैं अगर कुछ चीजें यहाँ पर लिखूं तो आप उसका बताना स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्या होगा। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कवि, तो कवि क्या है, अपने आप में पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सम्राट, सम्राट का क्या बनेगा, सम्राट, सम्राट का क्या बनेगा। या फिर मैं आपसे कहूँ शक्तिमान का बताओ, शक्तिमान, शक्तिमान का बहुवचन स्त्रीलिंग क्या बनेगा, शक्तिमान का। या फिर आप कह सकते हो भगवान, भगवान, भगवान का बताओ स्त्रीलिंग क्या बनेगा, है ना। या फिर आपसे कहूँ विद्वान, विद्वान, विद्वान का बताओ स्त्रीलिंग क्या बनेगा। ये सारे स्त्रीलिंग बताओ, बहुत फेमस है ये वाले सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है, बहुत फेमस है। जैसे यहाँ पर कवि है तो इसको बनेगा कवित्री, कब प्लस इत्री, तो ये क्या बनेगा, स्पेलिंग भी चेक कर लेना, इसकी स्त्री आता है तो ये बनेगा कवित्री, स्त्रीलिंग बनेगा। सम्राट का सम्राज्ञी बनेगा, सम्राज्ञी बन जाएगा, है ना, सम्राज्ञी बन जाएगा। शक्तिमान का शक्तिमती बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा शक्तिमती, शक्तिमती बन जाएगा, है ना। जैसे भगवान है तो भगवती बनेगा, क्या बनेगा, भगवती बनेगा। विद्वान है तो विद्वान क्या बनेगा, विदुषी बनेगा। अगर स्त्री के लिए कोई महिला है, कोई लड़की है, वो लड़की बहुत विद्वान है, ये गलत हो जाएगा। विद्वान की जगह क्या आएगा, विदुषी आएगा, विदुषी, ये आएगा विदुषी, ये विदुषी बनेगा, ना कि विद्वान बनेगा। लड़की के लिए विदुषी, लड़के के लिए या पुल्लिंग के लिए आप विद्वान का यूज करोगे, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन शब्द किस वर्ग में आता है, किस वर्ग का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशीज है। आप जानते हो लालटेन शब्द ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा के हैं और वहां से उठाकर सीधे सीधे कहाँ रख दिए, हिंदी में रख दिए, तो वो सब कैसे होते हैं, तो आप कहोगे वो विदेशी शब्द हो जाते हैं। वो कैसे शब्द होते हैं, बोले विदेशी शब्द हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे विदेशी शब्द जैसे लालटेन हो गया, आदमी हो सकता है, आदमी हो सकता है, आदमी, आदमी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, लालटेन हो गया, आदमी हो सकता है, और कुछ भी ले सकते, कैंची हो सकता है, कैंची, कैंची। हालांकि अलग अलग भाषाओं के हैं, लेकिन अलग अलग भाषा जैसे तुर्की, पुर्तगाली, और जैसे मैं बात करूं फारसी, ये सब अरबी, ये सारे भाषाएं क्या हैं, ये विदेशी भाषाएं तो हैं। तो विदेशी भाषाओं के अंतर्गत ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा के ही शब्द आते हैं, बल्कि पुर्तगाली के भी आ सकते हैं, और तुर्की भाषा के भी आ सकते हैं, अरबी भाषा के भी आ सकते हैं, उर्दू भाषा के भी आ सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब विदेशी भाषा के शब्द तो हैं। तो आदमी, कैंची, है ना। जैसे आप और भी यहाँ पर देख सकते हो लोटा, लोटा तो देशी हो जाएगा, लोटा क्या है, देशी शब्द है, मेरे मुंह से लोटा निकल रहा था। लेकिन ऐसे कोई शब्द जैसे लालटेन है, ये क्या है, विदेशी शब्द तो है। और क्या है, आदमी विदेशी शब्द है, कैंची विदेशी शब्द है, चेचक ले सकते हो, चेचक, चेचक क्या है, विदेशी शब्द है ना। जैसे आप यहाँ पर कूपन ले सकते हो, कूपन, कूपन क्या है, विदेशी शब्द है ना। और क्या ले सकते हो कूपन के बाद, कुछ भी और शब्द आता हो जो देशज को छोड़कर और बाकी शब्द जितने भी बसते हैं वो सब विदेशी माने जाते हैं, वो सब विदेशी माने जाते हैं जो अपने देश में उत्पन्न ना हो, तद्भव तत्सम को छोड़कर, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं, ये हिंदी वाले शब्द होते हैं जो हिंदी में जो कि त्यों रखे गए हैं। तत्सम क्या होते हैं, ये संस्कृत वाले शब्द होते हैं, संस्कृत वाले शब्द हो जाते हैं, ठीक है भाई।
तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। तो लालटेन क्या है? एक विदेशी शब्द है। इसमें क्या कह रहा है? अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द, देखो अविकारी शब्द का मतलब होता है कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। विकार का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, और जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। या तो आप अविकारी का हो या फिर अव्यय, जिन पे खर्च ना हो सके, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके। परिवर्तन कैसा? ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा कोई शब्द जिसमें जिसमें कह सकते हो लिंग वचन कारक और काल, इसके आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो आपको ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी। अगर मैं इनकी बात करूं तो जैसे आगे पीछे, आगे क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा? आग हो सकता, नहीं हो सकता? आगे पीछे, ऊपर नीचे, है ना? ये सब क्या है? ये अविकारी शब्द है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अविकारी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है क्रिया विशेषण। देखो क्रिया विशेषण एक साथ है, क्रिया और विशेषण एक साथ है, इसलिए अविकारी है। समझ जाए, धीरे धीरे, तेज तेज, इसमें क्या है? सभी क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण हो जाता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर आप रख सकते हो समुच्चय बोधक हो जाता है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक हो जाता है ना? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय और एक विस्मयादि बोधक। और तीसरा हो जाता है, सॉरी चौथा हो जाता है विस्मयादि बोधक। ये सब क्या है? ये सारे के सारे अविकारी के रूप हो जाते हैं। अविकारी बोल सकते हो या फिर अव्यय बोल सकते, अव्यय बोलो या अविकारी बोलो, ये चारों क्या बन जाते हैं? अविकारी होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। अगले पर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है बेमेल को छांटिए, यानी भिन्न हमसे पूछ रहा है। इसमें से भिन्न कौन सा है? तो सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता और गोदान। आप यहाँ पर देखोगे तो सेवा सदन, निर्मला और गोदान, ये तीनों के तीनों प्रेमचंद्र की क्या है? रचनाएं हैं। लेकिन ये जो है चंद्रकांता प्रेमचंद्र की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। किसकी? देवकी नंदन खत्री की हो जाती है। ठीक है भाई, तो देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता है, जबकि सेवा सदन, निर्मला, गोदान और इनकी एक और रचना की अगर बात करूं तो कायाकल्प, ये भी इनकी एक रचना हो जाती है। रंगभूमि भी इनकी एक रचना हो जाती है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो आप कहोगे ये सारी रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं। प्रेमचंद, ठीक है भाई, ये सारी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। कौन कौन सी? सेवा सदन, निर्मला, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। लेकिन देवकी नंदन खत्री की कौन सी है? चंद्रकांता है। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये बेमेल पूछा था तो ये अलग हो जाएगा। अगले सवाल में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो पंच का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो पंच 5 को बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। ग्राम सरपंच बिल्कुल सही है। निर्णय करने वाला बिल्कुल सही है। ये तीनों एक मेल के हैं। पंचानन नहीं है। ठीक है भाई, ये बेमेल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक शब्द और इसमें जोड़ सकते हो, जैसे पंचायत, या आप बोल सकते हो ग्राम पंचायत। ऐसा कर लो, ग्राम पंचायत। ग्राम सरपंच है तो ग्राम पंचायत भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5, इस पंच का अर्थ क्या क्या बनेगा? 5 बन सकता है, ग्राम सरपंच बन सकता है, निर्णय करने वाला बन सकता है और ग्राम पंचायत भी बन सकता है। ठीक है भाई, पंचानन नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
5 अंकों वाला। क्या कह रहा देखना इसमें, ये क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है भाई, कर देते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यहां पर क्या आएगा, सुजान आएगा। क्या आएगा दोस्त, सुजान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। स्वजन नहीं आएगा, स्वजन नहीं आएगा, प्रियजन नहीं आएगा, मेहमान नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सुजान। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो रटा रटाया वाक्य था, ऐसे सवाल ही पूछ लेता है जो रटे हुए होते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव किसकी रचना है, मैं को छोड़ दो, सिर्फ इतना ही देखो, कुमार संभव किसकी रचना है। तो आज तुलसीदास की है, नहीं भाई, सूरदास की, नहीं भाई, कालिदास की बिल्कुल हो जाएगी। कालिदास की और रचनाओं की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे एक हो जाती है कुमार संभव और एक हो जाती है रघुवंश। कौन सी, एक इनकी रचना होती है रघुवंशम, मैं जोड़ दूं लास्ट में, रघुवंशम हो जाती है, कुमार संभव हो जाती है, और हो जाती है अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी इनकी रचना हो जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम भी किसकी रचना हो जाती है, तो से बड़ा वाला बनाना है इसमें, शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम भी किसकी रचना है, तो आप कह दोगे ये कालिदास की है। ठीक है भाई, ये भी किसकी है, कालिदास की रचना हो जाती है। एक रचना और लिख लेना इनकी, मेघदूत। कौन सी, मेघदूत, मेघदूत। ये इनकी कुछ रचनाएं फेमस है कालिदास की, बस ये 4 ही रचनाएं याद कर लो, इस यहां से आएगा तो रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, ये 4 रचनाएं काफी है। रामचरितमानस तुलसीदास की हो जाती है। ठीक है ना भाई, अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है सुशिक्षित में उपसर्ग बताओ। सुशिक्षित में उपसर्ग, आप जानते हो जो उपसर्ग होता है, जो उपसर्ग होता है वो किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है और मूल शब्द के बाद में लगने वाले को हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है भाई, तो सुशिक्षित आपको पता चल जाएगा जब आप इसको तोड़ोगे, सुशिक्षित को तोड़ोगे तो ये बनेगा सु प्लस शिक्षित, ये बनेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, उपसर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बन जाएगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इस सवाल में, देखना क्या कह रहा है, मक्खन का तत्सम शब्द क्या बनेगा। तत्सम शब्द, तो मक्खन का जो तत्सम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त, तो आप कहोगे वो बनेगा मृक्षा। क्या बनेगा, मृक्षा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अगले पर आते, छोटा सा सवाल था। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव, तद्भव आप जानते हो हिंदी वाले शब्दों को बोलते हैं, जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो बोले तद्भव बोलते हैं। तो बानर, बंदर, पवन और पर्यंक आप जानते हो अच्छी तरीके से कि जो बंदर है ये क्या है, तद्भव है, और इसी का ही क्या बनेगा, तत्सम बानर बन जाएगा। पवन हवा को बोल देते हैं, पर्यंक पलंग को बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये तद्भव थे, जबकि ये और ये तत्सम शब्द हैं। सिर्फ एकमात्र बी बंदर क्या है यहाँ पर, तद्भव है, यानी हिंदी वाला शब्द है। सीधा सीधा आप ऐसे बोलिए। अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, इसमें कहा जा रहा है सट पद का पर्यायवाची शब्द है। सट पद का पर्यायवाची, तो सट पद किसको बोलते हैं, तो आप कहोगे सट पद बोलते हैं भिरमर को। किसको, भिरमर को बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, तो आप इसको अली बोल सकते हो, अली बिल्कुल सही है। और भोरा बोल सकते हो, भोरा, आप इसको भोरा बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। और इसको आप क्या बोल सकते हो, अली, भोरा, भिरमर और सटपद, मिलिंद बोल सकते हो। मिलिंद, मिलिंद बहुत फेमस है, मिलिंद, मिलिंद इसको आप बोल सकते हो। तो ये सब क्या है, ये भिरमर के पर्यायवाची हो जाते हैं। सटपद, भिरमर, अली, भोरा, मिलिंद, ये सब किसके, एक मधुकर भी बोल सकते हो उसको, मधुकर, मधुकर। तो मधुकर भी क्या है, इसी का एक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें,
ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का नहीं है तो विनायक, एक दंती, धनद, लंबोदर। विनायक भी होता है, एक दंती भी होता है, लंबोदर भी होता है, लेकिन धनद नहीं होता। ये किसका? ये कुबेर का होता है। ये कुबेर, ये कुबेर का पर्यायवाची होता है ना। धनराज, धनराज इसका और पर्यायवाची बन जाएगा। राज, राज बन जाएगा। राज, राज बन जाएगा, है ना। तो ये सब किसके हैं? ये धनवान व्यक्ति के, ये कह सकते हो कुबेर के पर्यायवाची है ये वाला धनज। जबकि विनायक, एकदंत, लंबोदर, है ना, महाकाय इसके और पर्यायवाची बन जाएंगे। महाकाय, बड़ा उनका काया है तो महाकाय। महाकाय भी किसका हो जाएगा? गणेश जी के हो जाएंगे। गणेश बोल सकते हो, गणेश, गणेश जी के पर्यायवाची में लिख रहा हूं यहाँ पर। ये महाकाय, गणेश, विनायक, एकदंती, लंबोदर और क्या बोलते हैं, हेरंब। हेरंब, हेरंब भी किसका है? तो गणेश जी का पर्यायवाची हो जाता है। तो महाकाय, गणेश, हेरंब, लंबोदर, एकदंत, विनायक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? गणेश जी के हैं। कुबेर, धनराज और क्या बोलते हैं, राजराज, है ना, ये सब किसके हैं? कुबेर, इसके कुबेर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। अगले में क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहा है अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग के रचनाकार कौन है? तो अंधा युग हो जाता है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। उनकी और रचनाओं की अगर मैं आपसे बात करूंगा दोस्त, तो इनकी और बाकी रचनाएं हो जाती हैं, जैसे आप कह सकते हो मुर्दों का गांव। मुर्दों का, मुर्दों का गांव, ये किसकी रचना हो जाती है? तो आप कहोगे ये धर्मवीर भारती की हो जाती है। और अंधा युग हो जाती है, जो पूछा गया है हमसे, अंधा युग हो जाती है। अंधा युग, मुर्दों का गांव और ठेले पर हिमालय, बहुत फेमस रचना है इनकी। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय इनकी रचना हो जाती है। और एक हो जाता है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा, ये भी किनकी रचना हो जाती है? इन्हीं की रचना हो जाती है। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठंडा, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा भी किनकी रचना हो जाती है? इन्हीं की रचना हो जाती है। बंद गली का आखिरी मकान, एक इनकी रचना हो जाती है। बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, बहुत फेमस रचना है इनकी वाली। तो इनकी जो धर्मवीर भारती हैं, इनकी कितनी रचनाएं हो गई? बोले अंधा युग हो गई, मुर्दों का गांव और अंधा युग, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा और बंद गली का आखिरी मकान, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो आप कहोगे ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हो जाती हैं। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। देखना क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है हमसे जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, तोड़ लेना इसको। जिसको जीता ना जा सके तो उसको क्या बोलते हैं भाई? जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। क्या बोलते हैं? अजय बोल देते हैं। जिसे जीता ना जा सके, ठीक है भाई, क्या बनेगा इसका आंसर? तो आप कहोगे अजय बन जाएगा, जिसे जीता ना जा सके। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास पसंद आया हो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी, क्योंकि क्लास बनाने में बाकी बहुत मेहनत लगती है दोस्त, सच में। पीडीएफ बनाना, सेट करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछी जा चुकी होती है। और सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उससे रिलेटेड चीज़ें भी बता सकूँ। ठीक है ना भाई, तो भरोसा रखो, मज़े से पढ़ाई करो, मस्त रहो। ठीक है भाई, जिसका हुआ उसका भी ठीक, जिसका नहीं हुआ उसका भी ठीक। जो होता है सही के लिए होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।